हेलो स्टूडेंट्स, मनमोहन शर्मा मैथ्स चैनल पर आपका स्वागत है। इस चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं और जो मेरा उद्देश्य है कि भारतवर्ष में एक भी बच्चा ऐसा नहीं हो कि मैथमेटिक्स नहीं पढ़े, उस उद्देश्य को लेकर इस वीडियो का, इस चैनल का बनाना हम शुरू किए हैं। हमारे इस उद्देश्य में आप सहभागी बने और चैनल को आप दूर दूर तक, एक एक गांव, एक एक कस्बा तक आप पहुंचाएं। मैं मैथमेटिक्स की सारी प्रोग्रामिंग इंटरमीडिएट से लेकर अप टू पीजी तक धीरे धीरे इस चैनल में हम अपलोड करेंगे, ताकि कॉलेज में या फिर आप कमीशन के लिए, CSIR के लिए आपको तैयारी में इस चैनल से आपको कुछ सुविधा मिल सके। इसलिए स्टूडेंट आप इसे सब्सक्राइब करें। और अभी 12th का पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं, तो 12th के स्टूडेंट तक इसे ज़रूर पहुंचाएं। पिछले वीडियोस में हम लोग कंटिन्यूटी का स्टडी करते आ रहे हैं। पिछले 4 वीडियोस से हमने कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का स्टडी किया, कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल, या फिर कंटिन्यूटी ऑन इट्स डोमेन। फिर इसके डिसकंटिन्यूअस, मतलब इसकी डिसकंटिन्यूटी और टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी का पिछले वीडियोस में हमने स्टडी किया। और बहुत सारे प्रॉब्लम बताते वक्त हमने कहा कि जैसे एक एग्जाम्पल बराबर ले रहे थे कि फंक्शन पॉलिनोमियल है, इसलिए रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। तो स्टूडेंट ये आपको डाटा याद रखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन किस डोमेन, या आप कौन सा फंक्शन, सॉरी डोमेन में नहीं करेंगे, कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में कंटिन्यूअस होता है। ये डाटा आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा, ताकि बाद में हम जब थ्योरीज में इसका एप्लीकेशंस करें तो आपको ये डाटा याद हो। तो एक तरफ आज का जो टॉपिक पहला शुरू हम कर रहे हैं, लिस्ट ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन का हम लिस्ट तैयार करते हैं स्टूडेंट। नंबर फर्स्ट में आप एक साइड हम फंक्शन लिख देते हैं और सेकंड साइड हम लेते हैं इंटरवल इन विच f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) इज कंटिन्यूअस। हम उस इंटरवल को लिखेंगे स्टूडेंट जहां फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। तो फर्स्ट फंक्शन लेते हैं f(x) इक्वल टू c को। यहां c स्टूडेंट एक कांस्टेंट है, c एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसका जो इंटरवल है जहां फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो देखिए अगर इसका हम एक ग्राफ खींच लें स्टूडेंट कांस्टेंट फंक्शन का, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। f(x) इक्वल टू c का मतलब है y इक्वल टू c। तो ये हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ होगा, जहां ये c को हम पॉजिटिव रख रहे हैं क्योंकि एबव द x एक्सिस लिए हैं। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ होगा ये ऑलवेज x एक्सिस के पैरेलल होगा स्टूडेंट। अब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये तो कांस्टेंट है, y इक्वल टू c, जैसे y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -1, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन आप ले सकते हो। ऑलवेज ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा। जब ऑलवेज ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होगा स्टूडेंट, इसका मतलब कि ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। कितने पर कंटिन्यूअस होगा, x जो आप देख रहे हैं -∞ से लेकर +∞ तक। मतलब कांस्टेंट फंक्शन जो है पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। मतलब इसका जो इंटरवल है कंटिन्यूटी का वो -∞ टू +∞ है स्टूडेंट। मतलब -∞ से लेकर +∞ तक आपका जो ये कांस्टेंट फंक्शन है वो ऑलवेज आपका कंटिन्यूअस होगा। या आप इसमें कह सकते हो कि आपके पूरे रियल नंबर पर स्टूडेंट आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, या आप इसे कह सकते हो कि पूरे रियल नंबर पर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। तो फर्स्ट में आपको याद रखना है कि कांस्टेंट फंक्शन पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। बाद में हम इसे यूज करेंगे
जब हम आपको 12th क्लास का रॉस थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम और भी आईआईटीज का जब क्वेश्चन यूज करेंगे बनाएंगे तो उस समय इस प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। और अभी पिछले वीडियोस में जो भी हमने जो प्रॉब्लम बताया था वहां भी हमने इसका यूज किया था। अब इसका ग्राफ हटा रहे हैं स्टूडेंट। अब सेकेंड फंक्शन की बात करते हैं। सेकेंड फंक्शन, अब fx इक्वल टू एक पॉलिनोमियल फंक्शन लेते हैं, x का पावर n a1 x का पावर n माइनस 1 प्लस एस ऑन एक n। यहां जो n है एक पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट। अब ये पॉजिटिव इंटीजर है। अब देखिए ये जो फंक्शन है पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट, तो ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट, ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। और पॉलिनोमियल तो पॉलिनोमियल फंक्शन जो है स्टूडेंट पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है। मतलब ये भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक कंटिन्यूअस होगा। अब पॉलिनोमियल फंक्शन के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन सपोज कर लो कि ये क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, लीनियर भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक भी हो सकता है स्टूडेंट, किसी प्रकार का फंक्शन हो सकता है। तो मान लो कि अगर आप लीनियर फंक्शन की बात करते हो, अब इसे हम n इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। अगर एग्जाम्पल में आप देखना चाहते हो जैसे fx इक्वल टू ax प्लस बी ले लेंगे तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, इस प्रकार से होगा स्टूडेंट, ये ग्राफ होगा। तो आप देख रहे हो कि स्ट्रेट लाइन है, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कि ये ग्राफ ऑलवेज आपका कंटिन्यूअस होगा पूरे रियल नंबर पर। अगर आप सेकंड एग्जांपल, सिंपल सा एग्जांपल ले लो क्वाड्रेटिक का, जैसे आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये ले लेते हो और a पॉजिटिव है, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट अपवार्ड पैराबोला बनेगा और अपवार्ड ओपन होगा इस प्रकार से। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि अगर इसका d को भी पॉजिटिव, 6 केस होते हैं इसमें, तो जस्ट एक एग्जांपल बता रहे हैं, तो इस प्रकार का आपका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो आप किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को लेंगे तो ये ग्राफ जो है देख रहे हो ना, ये एक्सपेंड करने का मतलब कि यक्स जो है धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते जाओगे ग्राफ बढ़ेगा, ये रुकेगा नहीं। मतलब यक्स का कवरेज बढ़ते चला जाएगा और एक समय आपके पास में यक्स जब माइनस इन्फिनिटी पर पहुंचेगा स्टूडेंट, तब भी ग्राफ आपका एग्जिस्ट करेगा। इसलिए ये पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस होता है। अब एग्जांपल अब नहीं ले रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि ये भी स्टूडेंट आपके पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। अब आप एक और एल्जेब्रिक की बात कर लेते हैं, जैसे थर्ड, हालांकि ये भी पॉलिनोमियल ही है, x टू पावर n, ये भी पॉलिनोमियल है। n यहां जो है वो भी आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है स्टूडेंट। तब भी इसका जो डोमेन होगा वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होगा। अभी ये भी तो क्वाड्रेटिक ही है, n डिग्री का क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सॉरी n डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन हो गया। क्वाड्रेटिक तो 2 डिग्री का होता है, जस्ट गलत निकल गया सब। तो आपके पास में ये पॉलिनोमियल फंक्शन n डिग्री का है स्टूडेंट, तो इसका मतलब इसका भी आपके पास में होगा, मतलब ये भी रियल नंबर पर आपके पास में कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इस एग्जांपल में कहीं ऐसा मिल जाए कि x टू पावर n माइनस n और n आपके पास में यहां पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये माइनस पावर x का पावर माइनस n का मीनिंग है स्टूडेंट कि 1 बाई x का पावर n है। तो ये डिनोमिनेटर हो गया आपके पास, ये डिनोमिनेटर हो गया। तो x जो है ऐसी स्थिति में 0 नहीं होना चाहिए, तब आप इसकी कंटिन्यूटी कहेंगे तो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और एक पॉइंट 0 पर ये जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। मतलब ये रियल नंबर माइनस 0 पर ये आपके पास स्टूडेंट कंटिन्यूअस होगा। अब नेक्स्ट आ जाइए, नंबर 5 ले ले, जैसे मॉडुलस ले लेते हैं। मॉडुलस में समथिंग कुछ भी ले सकते हो, जैसे मॉड x माइनस 1। तो मॉडुलस फंक्शन भी जो स्टूडेंट है, अगर इस मॉडुलस फंक्शन का भी आप ग्राफ खींचोगे ना, तो जैसे ये ग्राफ आपके पास हो गया y इक्वल टू मॉड x का, ये ग्राफ है। अब इसमें x निगेटिव है,
तो बाई तरफ टेंड करेगा, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। तो ये एक्स एक्सिस की तरफ आपका जो पॉजिटिव एक्स के एक्सिस की तरफ जाएगा, मॉड एक्स माइनस ए, जबकि ए एक पॉजिटिव नंबर है। तब ऐसी स्थिति में अगर आपके पास में ये निगेटिव होता तो लेफ्ट साइड चला जाता। तो हर एक हालत में ये जो ग्राफ है ना वो कंटिन्यूअस है, कहीं ब्रेक नहीं करेगा मॉडुलस स्टूडेंट, कहीं भी ब्रेक नहीं करेगा। मतलब यक्स को पूरे रियल नंबर तक आप इसको बढ़ाते जाएंगे ना, जैसे ये ग्राफ देख रहे हो, यक्स आपका बढ़ रहा है पूरे पॉइंट पर, यक्स के सभी पॉइंट पर ये ग्राफ आपका जो है स्टूडेंट कंटिन्यूअस है। इसलिए आप इसमें कहेंगे कि इसका भी जो कंटिन्यूटी है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। तो मॉडुलस की भी बात कर ले, ये नंबर 5 हो गया। हम सब का ग्राफ आपको खींच के दिखा रहे हैं कि इसकी कंटिन्यूटी इस इंटरवल में है। तो बहुत सिंपल है कि कांस्टेंट फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, x टू पावर n भी एक पॉलिनोमियल ही है। पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज रियल नंबर पर कंटिन्यूअस होता है, मॉडुलस भी ऑलवेज रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। और जबकि x का पावर -1 ले लिए हैं तो डिनोमिनेटर में आने के कारण से ये 0 पर आपके पास कंटिन्यूअस नहीं है। अब एक और इसमें मेंशन करो, नंबर 6 ले लो। नंबर 6 ले लेते हैं। जैसे आप रैशनल ले लो, पी एक्स वाई क्यू एक्स, पी एक्स वाई क्यू एक्स, ये रैशनल फंक्शन की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। तो रैशनल फंक्शन जो है जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर जो है 0 होगा उस पॉइंट को हटा देंगे। मतलब ये किस इंटरवल में होगा, तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होगा और माइनस एक्स सच डैट क्यू एक्स इक्वल टू 0। जिस पॉइंट पर क्यू एक्स 0 होगा, जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर 0 होगा, वो सारा पॉइंट रियल नंबर में आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब नंबर 7, अब आ जाओ एक्सपोनेंशियल में। जैसे a का पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी जो है स्टूडेंट वो पूरे रियल नंबर से प्लस माने माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक आपका कंटिन्यूअस होगा, माने पूरे रियल नंबर पर होगा। अगर आप इस प्रकार से देखिए, इसका अगर ग्राफ देखते हो तो इसका ग्राफ हो जाएगा ये y इक्वल टू a का पावर x, a पॉजिटिव है, a आपके पास ग्रेटर देन 1 है। तो a का अगर वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तब ग्राफ ये होगा। मतलब ये कहने का अर्थ है कि ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। और अगर आपके पास a निगेटिव है तो ग्राफ ये होगा स्टूडेंट, ये 1 से क्रॉस करता है। तो ये y इक्वल टू a का पावर x है, यहां a का जो वैल्यू है 1 से लेस देन है और 0 से ग्रेटर देन है। तो कहने का अर्थ है कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होता है पूरे रियल नंबर पर। x के रियल नंबर के माने x के प्रत्येक पॉइंट पर फंक्शन आपका पास में कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से आप ग्राफिकल सिचुएशन से आप फंक्शन को देख सकते हो, या आप थ्योरी से भी आप निकाल सकते हो इसकी कंटिन्यूटी को। तो आप इस प्रकार से मेमोरी में रखें कि एक्सपोनेंशियल है, ये पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है। ये आपके पास रैशनल है, डिनोमिनेटर जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उस पॉइंट को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट पर आपका कंटिन्यूअस है। तो इस प्रकार से आपको मेमोरी में रखना पड़ेगा इस बात को। नंबर 7, बाद में हम इसे डायरेक्ट लिखेंगे कि ये फंक्शन है और इस फंक्शन का ये कंटिन्यूटी माने इस इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। जैसे आप लॉगरिथम ले लो, log x टू बेस a, अगर ऐसा लेते हो तब ऐसी स्थिति में ये 0 से इंफिनिटी आपके पास में होगा स्टूडेंट, 0 से इंफिनिटी होगा। कैसे, क्यों होगा? अगर इसका ग्राफ खींच कर देखते हो तो इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है। देखो ये 1 है, ये ग्राफ है, ये y इक्वल टू log x टू बेस a का है, a इसमें ग्रेटर देन 1 है। और अगर इसमें लेस देन 1 ले लेते, इस प्रकार से लेस देन 1 ले लेते तो ग्राफ ये हो जाता, ग्राफ ये हो जाता स्टूडेंट, ये y इक्वल टू log x टू बेस a। और यहां जो a है 1 से लेस देन है, 0 से ग्रेटर देन है। कहने का अर्थ है कि ये जो इस पार्ट में ग्राफ ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 से जस्ट बाद में, माने 0 इंक्लूड नहीं है, तो 0 के बाद ये ग्राफ आपका पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है। तो इसलिए हमने लिखा
कि लॉगरिदम का जो ग्राफ है, माने लॉगरिदम जो है ओपन इंटरवल 0 से इंफिनिटी में फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। अब आगे बढ़ो, नंबर 8 हो गया। 9 में 9 अभी हम जस्ट बहुत शॉर्ट में हम इसका एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं। एक्चुअल जो इसका जो ग्राफ सिचुएशन है, ग्राफिकल सिचुएशन है, वो क्लास 11th का पार्ट है। क्लास 11th में ये सारे फंक्शंस का ग्राफ हमें सीखना है। जब हम क्लास 11th के वीडियोस को बनाएंगे फंक्शन का, तो वहाँ आपको फिर ग्राफ मिलेगा और बहुत जल्द बनाएंगे। आपका जैसे ही आप 12th हम समाप्त करते हैं, 11th के फंक्शन को पहले ही पूरा करेंगे, उसके बाद हम अनदर टॉपिक में जाएंगे। तो ये आपके पास में हो गया। अब आ जाओ ट्रिगो में स्टूडेंट, नंबर शायद 8 या कुछ था, चलो नंबर आप लोग अरेंज कर लेना। जैसे आपके पास में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है, अब यहां भी ये इसका जो है माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी है। क्यों? तो साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, ये इस प्रकार से ग्राफ होता है स्टूडेंट, 0 पाई 2 पाई 90 पर 1 होता है इसका, ये ग्राफ होता है। और भी बढ़ाते जाओगे तो बढ़ते जाएगा, -1 होगा, ये ग्राफ होता है। तो जस्ट ये ग्राफ आपका कंटिन्यूअस बढ़ते जाएगा। तो आप देख रहे हो ना कि जब साइन का आप ग्राफ खींचोगे तो प्रत्येक पॉइंट पर, यक्स के प्रत्येक पॉइंट पर ग्राफ कंटिन्यूअस है, इसलिए पूरे रियल नंबर पर ग्राफ आपका कंटिन्यूअस है, या आप इसको रियल नंबर कह दें। अब उसी प्रकार से जैसे 10th में ले लो, y इक्वल टू कॉस एक्स ले लोगे स्टूडेंट, तो कॉस एक्स का ग्राफ क्या होगा, ये इस प्रकार से होता है। देखो ये 0 90, ये बीच में पाई और ये 3 पाई बाई 2, कंटिन्यूअस ग्राफ है, -π/2। फिर बढ़ोगे तो ऐसे -3 पाई बाई 2, अब नहीं लिख रहे हैं, -π, इस प्रकार से ग्राफ आपका कंटिन्यूअस चलता रहेगा। मतलब ये भी क्या है, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इसका ग्राफ एग्जिस्ट करता है, मतलब ये भी ग्राफ आपका कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर इसी को आप टाइम में देखना शुरू करोगे स्टूडेंट, आप टाइम में चले चलो, टाइम में तो 8 9 10 क्या था भाई, 11, एफ एक्स इक्वल टू हम 10x लेते हैं, तो टाइम का जब ग्राफ देखोगे 0 90 -90, ये देखिए ये 90 के ऑड मल्टीपल पर ग्राफ आपका इंफिनिटी चला जाएगा। ये और खींच के दिखाएं, ये पाई 3 पाई बाई 2, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, टाइम नेगेटिव, थर्ड टाइम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव इंफिनिटी, इस प्रकार से। मतलब जहां भी 90 का ऑड मल्टीपल होगा वहां सारा ग्राफ आपका ब्रेक किया हुआ रहेगा। तो कंटिन्यूअस क्या है देख रहे हो ना, -π/2 के बाद और π/2 से पहले कंटिन्यूअस है, फिर π/2 माने π/2 पर डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, फिर इसके बाद और 3π/2 से कंटिन्यूअस है। इसलिए क्या लिखोगे इसको, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी में कौन सा पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस, उसको हटा देना, x such that x equal to 2n plus 1 π/2 where n belongs to integer। मतलब अगर इस पॉइंट को हटा दें, माने ऑड मल्टीपल ऑफ 90 को हटा दें, वो जितना भी पॉइंट है सबको हटा दोगे तो बाकी सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूअस हो जाएंगे स्टूडेंट। इस प्रकार से सभी का ग्राफ आप देखकर आप बता सकते हो कि कौन सा फंक्शन किस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। नंबर 12, जैसे आप कॉट ले लेते हो, अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, कॉट ले लोगे तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी हो जाएगा, -n हो जाएगा, या पूरे लिखोगे तो पूरे सेट में लिखना, x सच दैट x इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर हो गया स्टूडेंट। इस प्रकार से सेट में आप लिखो, डिफाइन करो। नंबर 11 12 13 चलो, एफ एक्स इक्वल टू आप ले लो सेक एक्स ले लो, सेक एक्स ले लो तो सेक एक्स भी क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, और इसमें भी 90 के ऑड मल्टीपल पर डिफाइन नहीं होगा, एक्स सच दैट 2n + 1 π/2। आप किस किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है या नहीं है याद रखना है। नंबर 14 ले लो, एफ एक्स इक्वल टू आप कॉसेक बच गया, कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक एक्स ले लो,
तो ये माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी हो गया, कॉस बाई साइन माइनस यक्स सच दैट यक्स इक्वल टू एन पाई हो गया और एन बिलोंग्स टू इंटीजर हो गया। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो कि सारे जितने भी फंक्शन हैं सभी फंक्शन का आप क्या करोगे कि ग्राफ खींच लोगे और ग्राफ खींच करके आप ये देख सकते हो कि वह फंक्शन किस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। हम इस चार्ट को इसलिए बनाए हैं कि हम जब बता रहे हैं, बराबर आपको बता रहे हैं कि रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम्स, दो थ्योरम्स क्लास 12th में पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहां हम डायरेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जैसे आपके पास में एक फंक्शन दे दें कि एफ एक्स इक्वल टू, जैसे लिखते क्या है इसे लिखेंगे, देखो एफ एक्स इक्वल टू साइन यक्स प्लस कॉस एक्स, ये फंक्शन देंगे तो हम लिखेंगे कि साइन यक्स पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, और दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होता है स्टूडेंट, इसलिए एफ एक्स आपका क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। इस प्रकार से आपको रॉल्स थ्योरम और लैग्रेंज थ्योरम में स्टेटमेंट जारी करना पड़ेगा। इसलिए कम से कम जितने भी बेसिक्स हमने लिखाया वो आपको याद रखना पड़ेगा, उस बेसिक्स को आपको स्टूडेंट याद रखना पड़ेगा। तो ये तो लिस्ट हो गया ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जो स्टूडेंट है लिस्ट के बाद, जैसे अभी हमने कहा, एक स्टेटमेंट हमने आपको कहा कि एफ साइन एक्स पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, कॉस एक्स पूरे रियल नंबर पर कंटिन्यूअस है, इसलिए इसका सम भी क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा स्टूडेंट। तो ये बातें जो आता है कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम कंटिन्यूअस होगा, या ऐसा स्टेटमेंट इसका थ्योरम्स प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स। तो अब हमारे पास जो टॉपिक है वो पढ़ना क्या है? थ्योरम पढ़ना है। अब इस कंटिन्यूटी की थ्योरम्स हमारे पास क्या है, इसे हमें पढ़ना है स्टूडेंट। अब इसमें नंबर 1, 2 इस प्रकार से थ्योरम्स है, और मैं यहां जो थ्योरम है इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूं क्योंकि टाइम टेकन है और इसका एप्लीकेशंस भी क्लास 12th में नहीं है, इसलिए आप सीधे थ्योरम्स का स्टेटमेंट याद रखें और इसका डायरेक्ट प्रयोग करें। अभी फिर फर्दर देखेंगे टाइम के अनुसार से। तो नंबर 1 थ्योरम्स क्या है? अब आप दो कंटिन्यूअस फंक्शन ले लें, अभी जैसे हमने लिखा था, हम लेते हैं कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन, एक पॉइंट पर ले लेते हैं एट x इक्वल टू ए, देन एफ एक्स एंड जी एक्स आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए, देन नंबर फर्स्ट एफ प्लस जी, माने एफ एक्स प्लस जी एक्स है, इसी को हम लोग स्टूडेंट एफ प्लस जी लिख रहे हैं, या आप कहोगे तो पूरा लिख देते हैं, आप ऐसे लिख लो एफ एक्स प्लस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, बहुत यूजफुल है, ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। सेकेंड, एफ एक्स माइनस जी एक्स इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। नंबर थर्ड, एफ एक्स इंटू जी एक्स इज ऑल्सो, सब में ऑल्सो लगा रहे हैं, ऑल्सो कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। नंबर 4, एफ एक्स बाई जी एक्स इज कंटिन्यूअस
अब इसकी कंटिन्यूटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम है स्टूडेंट। क्या कंटिन्यूअस में प्रॉब्लम है? क्योंकि ये जो gx है वो ए पॉइंट पर जीरो नहीं होना चाहिए। तो प्रोवाइडेड, चूंकि कंटिन्यूटी ए पर चेक कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर अगर ए पर जीरो हो गया तब ऐसी स्थिति में ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए प्रोवाइडेड ZA इज नॉट इक्वल टू जीरो। ZA इज नॉट इक्वल टू जीरो। और कांस्टेंट एक ले लीजिए, लैम्डा इंटू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए, वेयर लैम्डा इज एनी कांस्टेंट या एनी स्केलर्स। ये फर्स्ट थ्योरम्स का स्टेटमेंट है स्टूडेंट। अब आप इसे लैंग्वेज में भी लोग लिखते हैं, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ऐसे लिखते हैं स्टूडेंट। एक हम लिख के दिखा रहे हैं, सम ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ऑल्सो के लिए जगह नहीं बचेगा, इज कंटिन्यूअस कर देते हैं, इज कंटिन्यूअस, ऐसे स्टेटमेंट देते हैं। जैसे इस स्टेटमेंट को लिखेंगे तो डिफरेंस है, तो डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो इस प्रकार से भी लोग स्टेटमेंट में भी इस बात को लिखते हैं। तो स्टेटमेंट से बढ़िया है कि आप इसे ध्यान में रखें। क्या ध्यान रखना है? दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा और डिवीजन तब कंटिन्यूअस होगा जब GA इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा। माने GA जिस पॉइंट पर जीरो है उसको हटा दें तो वो सारे पॉइंट पर आपका क्या हो जाएगा, वो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये स्टूडेंट हमारा थ्योरम्स नंबर 1 है। तो इस थ्योरम्स में किसी एक पॉइंट की बात हमने किया, fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन एट x इक्वल टू ए पर हमने बात किया स्टूडेंट। अब जो सेकेंड थ्योरम है उसके फाइनली डोमेन के लिए बना है, माने दो कंटिन्यूअस फंक्शन अपने डोमेन पर है। मान लो कि fx का डोमेन D1 है और gx का डोमेन हमारे पास D2 है। तो दो कंटिन्यूअस फंक्शन आपके पास D1 और D2 डोमेन में है। तो अब लिखते हैं fx एंड gx आर टू कंटिन्यूअस फंक्शन चलिए इसको हटा ही देते हैं। टू कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन डोमेन D1 एंड D2 रेस्पेक्टिवली। अब ये दो कंटिन्यूअस फंक्शन है स्टूडेंट, D1 और D2 डोमेन में कंटिन्यूअस है। मतलब कहने का अर्थ है कि अब हम एक इंटरवल के लिए स्टडी कर रहे हैं। अब लेट कर लेते हैं, एक डोमेन निकालते हैं D, और D क्या है? दोनों का इंटरसेक्शन है। इस दोनों डोमेन का जो इंटरसेक्शन है वो D है स्टूडेंट। तो फर्स्ट इसमें कहता है कि fx प्लस gx कंटिन्यूअस तो होगा, इज कंटिन्यूअस, लेकिन ये जो कंटिन्यूअस होगा ये D1 D2 में नहीं होगा, D में होगा। कंटिन्यूअस ऑन D मतलब ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे, लेकिन कंटिन्यूअस होगा किस में? तो D में होगा स्टूडेंट। मतलब आप क्या करेंगे कि दोनों के जो डोमेन है उसका इंटरसेक्शन करके आप D फाइंड करेंगे। उस D पर दोनों फंक्शन का जो सम होगा वो सम क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा।
डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कंटिन्यूअस होगा, और साथ में आपका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। लेकिन वही एक्सेप्ट में करोगे क्या, तो जिस पॉइंट पर वो gx आपका 0 हो रहा है उस पॉइंट को आप हटाएंगे d में, तो उस पॉइंट पर आपका वो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए सेकंड आप इसी प्रकार से सब स्टेटमेंट जारी कर दीजिए। fx माइनस gx इज कंटिन्यूअस ऑन डी। थर्ड हमने कहा प्रोडक्ट के बारे में, fx इंटू gx इज कंटिन्यूअस ऑन डी। नंबर 4 लैम्डा इंटू fx इज कंटिन्यूअस ऑन डी। हाँ, ये याद रखना है कि यहां जो लैम्डा है इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। नंबर 5 fx बाई gx इज कंटिन्यूअस। अब ये कंटिन्यूअस कहां होगा स्टूडेंट, तो ऑन डी पर उसमें घटाएंगे क्या, x सच दैट gx इक्वल्स टू 0। gx जिस पॉइंट पर 0 हो रहा है उसको d में माइनस कर देंगे, उस पॉइंट पर ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो इसमें जो थ्योरम्स बनाया गया, वो थ्योरम्स जो फर्स्ट थ्योरम्स था वो एट ए पॉइंट के लिए था, और सेकंड जो आपका बताया वो डोमेन के लिए बताया गया स्टूडेंट। और ये सेकंड थ्योरम्स है, देखो नंबर 1 ही रह गया, सेकंड थ्योरम्स का स्टेटमेंट है। और जो थर्ड थ्योरम्स है स्टूडेंट वो कंपोजिशन के लिए बताया गया है, वो कंपोजिशन के लिए बताया गया है। तो क्या थर्ड थ्योरम्स है उसको देखिए। सारा स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा आईआईटीज के क्वेश्चन के लिए। नंबर 3, आप दो रियल वैल्यूड फंक्शन ले और उसमें मान लो कि फॉग या गॉफ जो भी कंपोजिशन है वो डिफाइंड आपको लेना पड़ेगा। लेट f एंड g, fx कर लेते हैं, पूरा लैंग्वेज लिखते हैं, fx एंड gx be two real valued function and fog ले लेते हैं। इसमें ऐसा मान लेते हैं कि यह जो फंक्शन हमने लिया उसमें फॉग ऑलरेडी डिफाइंड है, फॉग इज डिफाइंड। चूंकि कंपोजिशन के लेक्चर्स में हमने बताया था कि दो फंक्शन का कंपोजिशन डिफाइंड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। डिफाइंड तब होगा जबकि जो फर्स्ट फंक्शन g इसमें है उस g का मतलब कि कोडोमेन, g का जो आपका कोडोमेन होगा और f सेकंड फंक्शन का जो डोमेन होगा वो एक दूसरे का होगा। तो ऐसा हमने आपको बताया था। तो इस प्रकार से आप मान लेते हैं कि आपका फॉग जो है ऑलरेडी डिफाइंड है। तो फर्स्ट फंक्शन g है स्टूडेंट। अब g को ए पॉइंट पर आप कंटिन्यूअस मान लो। चलिए, gx is continuous at x equal to a and fx is continuous at x equal to ga ऐसे। then fog is continuous at x equal to a। यह स्टेटमेंट है स्टूडेंट। दो रियल वैल्यूड फंक्शन ले रहे हैं, ये तो जस्ट एक स्टेटमेंट है कि दो रियल वैल्यूड फंक्शन है जिसमें फॉग डिफाइंड है। मतलब ये देखो, फॉग डिफाइंड है, फर्स्ट फंक्शन g है, सेकंड फंक्शन f है। अब ये g जो है वो a पर डिफाइंड किया गया है, मतलब a पर आपके पास कंटिन्यूअस है स्टूडेंट। g जो है a पर कंटिन्यूअस है, तो जैसे कंटिन्यूअस होगा तो यहां क्या हो जाएगा, ga हो जाएगा, ga हो जाएगा। और ga जो है वो किस पर कंटिन्यूअस होगा, f पर कंटिन्यूअस होगा, तो f ऑफ g हो जाएगा।
है ना। तो ये ए पर कंटिन्यूअस है तो एफ जो है जी ए पर कंटिन्यूअस है, एफ जो है जी ए पर कंटिन्यूअस है। तब कहता है कि जो फॉग होगा वो किस पर कंटिन्यूअस होगा, ए पर कंटिन्यूअस होगा। हालांकि आप इस प्रकार से एरो नहीं भी दिखा सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, जस्ट हमने समझाने के लिए आपको कहा कि ये ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है। अब ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो जीए इससे वैल्यू फाइंड होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन ऑफ वैल्यू, मतलब कि जीए जो है इस सेट में एग्जिस्ट करेगा स्टूडेंट। जैसे ही जीए इस सेट में एग्जिस्ट करेगा तो जीए पर इसकी कंटिन्यूटी को देखेंगे। जैसे ही जीए पर ये कंटिन्यूअस बनाया, ये जीए पर कंटिन्यूअस हुआ, इसका मतलब कि इस सेट में एफ ऑफ जीए एग्जिस्ट करेगा, एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करेगा, मैंने फॉग एग्जिस्ट करेगा और फॉग जो है ए पर फाइनली कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूटी, ये कंपोजिशन से थ्योरी है। देखो पहला जो थ्योरम्स हमने बताया स्टूडेंट वो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट से रिलेटेड था। दूसरा हमने बताया वो डोमेन का मतलब वो इंटरवल से रिलेटेड था कि दो फंक्शन एक इंटरवल, डिफरेंट इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस होंगे तो उसका सम और डिफरेंस कैसे आप कंटिन्यूअस निकालेंगे। और तीसरा जो है ये कंपोजिशन से रिलेटेड है स्टूडेंट। फोर्थ कहता है कि दो और भी थ्योरम्स इसमें आते हैं, दो थ्योरम्स इसके आते हैं कि दो डिफरेंट फंक्शन है, एक एफ है और एक जी है। मान लो कि एफ एक्स जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जी जो है एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। हमने कहा नंबर 4 लेट, या लेट के बदले इफ लगा दो, देन कर देंगे वहां। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड जी एक्स इज discontinuous at x equal to a, then product of functions, कुछ मान लो एच एक्स मान लेते हैं और दोनों का प्रोडक्ट है एफ एक्स इंटू जी एक्स, इज नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। इज, यहां बच्चा बहुत मिस्टेक करता है, इज नॉट नेसेसरली बी डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए पर वो डिसकंटिन्यूअस नहीं होगा। कहता है स्टूडेंट, बोलता है कि सर मैं एक फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है, एफ कंटिन्यूअस है, जी कंटिन्यूअस है, तो उसका सम कंटिन्यूअस है, डिफरेंस कंटिन्यूअस है, प्रोडक्ट कंटिन्यूअस है, तो क्या हम एक कंटिन्यूअस और एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन ले लें तो उसका प्रोडक्ट जो है डिसकंटिन्यूअस होगा? तो नहीं होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, मे बी। तो आपको ऐसी स्थिति में टेस्ट करना पड़ेगा स्टूडेंट, इसकी कंटिन्यूटी का टेस्ट करना पड़ेगा, जबकि दो कंटिन्यूअस फंक्शन में आपको टेस्ट नहीं करना पड़ेगा। नंबर 5 भी हम मर्ज करते हैं, एक और प्रॉपर्टीज बनाते हैं, इसको डिसकंटिन्यूअस कर लेते हैं, ये भी टेस्टेड प्रॉपर्टीज है। इफ एफ एक्स इज, एफ एक्स एंड कर लो, एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू डिसकंटिन्यूअस कर लेते हैं, टू discontinuous function at x equal to a, then इसका भी प्रोडक्ट कंफर्म नहीं है कि डिसकंटिन्यूअस होगा। प्रोडक्ट ऑफ फंक्शंस, चलो एच एक्स नाम दिए थे, यही लिख लो, एच एक्स बराबर एफ एक्स इंटू जी एक्स is not necessary be discontinuous at x बराबर है।
अब देख लो यहां दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, तब भी उसका प्रोडक्ट ये नेसेसरी नहीं है कि वो डिसकंटिन्यूअस होगा। लिखे है ना, एफ एक्स एंड जी एक्स बी द टू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, देन प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन एच एक्स इज नॉट नेसेसरी टू बी द डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। तो जैसे ही एक भी डिसकंटिन्यूअस फंक्शन आ गया या दोनों डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है और उसके प्रोडक्ट का आपसे पूछा जाए कि उसका प्रोडक्ट क्या होगा स्टूडेंट, तो आप जल्दबाजी में आईआईटी में ऑप्शन नहीं मारेंगे। सभी विद्यार्थी से पूछते हैं, डायरेक्ट ऑप्शन मान लेता है स्टूडेंट कि चलो ये भी, चूंकि हमने बताया था कि दो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम डिफरेंस प्रोडक्ट कंटिन्यूअस होता है, तो स्टूडेंट समझता है कि दो डिसकंटिन्यूअस फंक्शन का प्रोडक्ट भी डिसकंटिन्यूअस होगा। भी बहुत बड़ा ब्लंडर है, बहुत बड़ा मिस्टेक करने जा रहे हो। इसलिए ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के केस में एक भी फंक्शन अगर डिसकंटिन्यूअस हो गया, एक भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और प्रोडक्ट और डिवीजन के बारे में आपसे पूछा जाए, तब ऐसी स्थिति में स्टूडेंट आपको टेस्ट करना पड़ेगा। आप टेस्ट करके ही उसकी कंटिन्यूटी को बता सकते हो। विदाउट टेस्ट आप उसकी कंटिन्यूटी को नहीं बता सकते हो। मतलब वो कंटिन्यूअस हो सकता है या हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यूअस हो, मे और मे नॉट बी डिसकंटिन्यूअस। इसलिए आप उसे टेस्ट करके ही बताएंगे स्टूडेंट। तो ये प्रॉपर्टीज नंबर 5 है। अब 5 के बाद स्टूडेंट हम यहां एक और प्रॉपर्टीज मेंशन करते हैं, माने एक और थ्योरम्स मेंशन करते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि एक एफ लेते हैं और उसे हम कंटिन्यूअस ले लेते हैं। एक सपोज कर लो एक इंटरवल में ले लेते हैं। इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, इसमें हम ले लिए, एक इंटरवल में ले लिए स्टूडेंट, और साथ में एक बातें और मेंशन करते हैं, एंड एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी। ये प्रॉपर्टीज है। अब आप इस प्रॉपर्टीज को समझ रहे होंगे कि कैसा फंक्शन है। फंक्शन कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है स्टूडेंट। हम एक जस्ट एग्जांपल, यहां एक ग्राफ लेते हैं। देखो ये इस प्रकार का फंक्शन हो सकता है, देख लो इसे, बाई ऑरिजिन यक्स है, ये तुम्हारे पास पॉइंट तुम ए ले लो और ये पॉइंट तुम्हारे पास स्टूडेंट बी है। ये जो बना वो एफ ए हुआ और ये जो हमने लिया वो एफ बी लिया। ऐसा ये जो फंक्शन है वो फंक्शन बाई इक्वल टू एफ एक्स है। तो आइए हमने लिखा कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है किस इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में है स्टूडेंट, और एफ ए और एफ बी इक्वस नहीं है, माने इस दोनों का इंड बराबर नहीं है, इसलिए कहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है। बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं, आप किसी भी सिचुएशंस में ले सकते हो। तब क्या करना है, एक वैल्यू आपका सी जो है इस दोनों के बीच में आपका एग्जिस्ट करेगा। देन फॉर एनी वैल्यू, एक वैल्यू ले लीजिए सी विच इज बिलोंग्स टू एफ ए और एफ बी, ओपन इंटरवल एफ ए और एफ बी, मतलब इसके बीच में कहीं आपके पास स्टूडेंट सी है। एफ ए और एफ बी के बीच में एक आपके पास में कोई वैल्यू है, सी है। तो जब इस दोनों के बीच में आपके पास कोई वैल्यू लेंगे तो यह निश्चित है, यह कंफर्म है। क्या कंफर्म है कि आप जैसे इसको लोगे तो आप आगे बढ़ो। ये देखो यहां कट किया, इसको बढ़ो तो ये एक्स नॉट पॉइंट जो है ए और बी इंटरवल के बीच में होगा। ये कंफर्म है। देयर इज एट लीस्ट, कम से कम एक एक्स नॉट होगा एट लीस्ट। अब हम इस फिगर को फिर से कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। एट लीस्ट वन नंबर क्या लिए हैं, एक्स नॉट, वन नंबर एक्स नॉट लिए हैं। किस इंटरवल में है, ए टू बी इंटरवल में है, इन ओपन इंटरवल ए टू बी। अब कैसा होगा कि यहां जब एक्स नॉट लोगे तो यहां ये जो फंक्शन पर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स नॉट, ये वैल्यू
जैसे ये वाला वैल्यू बताया ना कि एफ बी है, बी रखा फंक्शन में एफ बी और ए रखा तो एफ ए हो गया। तो इसी प्रकार से एक्स नॉट पर आपका क्या हो गया, एफ एक्स नॉट, और वो किसके बराबर हो गया, वो किसके बराबर हो गया, सी के बराबर हो गया। तो फॉर विच एफ एक्स नॉट इक्वल टू सी, ये है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सोचना नहीं है। हमने कहा कि एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है, एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है स्टूडेंट। अब क्या करना है, जब एफ एक्स कंटिन्यूअस फंक्शन है, किस इंटरवल में, ए टू बी इंटरवल में, क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, तो ए पर जो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ ए होगा, बी पर फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, एफ बी होगा। मतलब ये एफ ए हो गया बाई एक्सिस पर, और इसको बाई एक्सिस पर ले गए तो एफ बी हो गया। इस दोनों के बीच में, एफ ए और एफ बी के बीच में एक पॉइंट क्या है स्टूडेंट, सी लेते हैं, एक पॉइंट सी लेते हैं। जैसे ही इस दोनों के बीच में आपने एक पॉइंट सी लिया तो इसका ये कंफर्म है कि ए और बी के इंटरवल में भी एक पॉइंट एक्स नॉट होगा, इस एक्स नॉट पर जो फंक्शन की वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, सी के बराबर होगा। इस थ्योरम को हम लोग इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, वैल्यू थ्योरम्स के नाम से जानते हैं स्टूडेंट, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम्स के नाम से जानते हैं इसको। अब आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, ग्राफ ले सकते हो, जैसे हम और ग्राफ दिखाते हैं। अब तो आप थ्योरम समझ गए होंगे। एट लिस्ट क्यों लिखे इसकी बारे में बताते हैं। ये फंक्शन है, ठीक है, ये फंक्शन है, ये जो पॉइंट है वो ए है, और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो बी है। सिंपल दिखाई पड़ रहा है। ए से बी इंटरवल में, ए से बी एक्स का जो इंटरवल है ए टू बी है, इस इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है। अब देखिए, इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू हुआ वो एफ ए हुआ, और इस पॉइंट पर जो फंक्शन का वैल्यू हुआ वो एफ बी हुआ। मतलब ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो एफ ए है, और ये जो पॉइंट है स्टूडेंट वो क्या है, एफ बी है। ये दोनों पॉइंट, ये पॉइंट एफ ए और ये पॉइंट एफ बी है। अब एक पॉइंट आप सी ले लीजिए, मानते हैं कि एक पॉइंट हम सी ले लेते हैं, यहां सी है, एफ ए और एफ बी के बीच में एक पॉइंट सी ले लेते हैं। यदि आप इसे सी बनाते हो तो इसका मतलब देखो, हमने एट लिस्ट का प्रयोग किया था। तो एक्स नॉट जानते हो, ये भी आपका एक्स नॉट ही होगा, ये भी आपका एक्स नॉट ही होगा स्टूडेंट, सॉरी, और ये भी आपका जो है वो एक्स नॉट ही होगा। तब ना यहां का जो फंक्शन का वैल्यू है वो एफ एक्स नॉट हो गया, यहां जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी एफ एक्स नॉट हो गया, और यहां जो फंक्शन का वैल्यू है वो भी एफ एक्स नॉट हो गया, और सभी जगह आपका जो एफ एक्स नॉट है वो सी के बराबर है। इसी कारण से हम लिखे थे कि देयर इज एट लीस्ट वन नंबर एक्स नॉट, कम से कम एक नंबर एक्स नॉट जो है, कम से कम एट लीस्ट वन नंबर एक्स नॉट इन ओपन इंटरवल ए टू बी फॉर विच एफ एक्स नॉट बराबर सी। कम से कम एक नंबर एक्स नॉट जरूर होगा ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में, जहां एफ एक्स नॉट बराबर सी हो जाएंगे। अब हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। अब थ्योरम्स से यहां से हटा रहे हैं, उसे थ्योरम्स में लिखना ठीक नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। नंबर 1, अब क्या प्रॉपर्टीज है, अब प्रॉपर्टीज की बात करेंगे।
अब एफ को आप एक ले लीजिए कि एक इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस है और साथ में 1 एंड ऑन टू है। जब 1 एंड ऑन टू होगा तभी तो फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तब ऐसी स्थिति में फंक्शन का जो इनवर्स होगा वो इनवर्स भी स्टूडेंट आपका कंटिन्यूअस होगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1, ए कंटिन्यूअस फंक्शन, या आप लिख लो एफ बी द कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी, ऐसे एंड 1 and is 1 and on to on closed interval a to b, then f inverse is also continuous if लगा दो यहां। तो सबसे पहली बात है कि फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस है इस इंटरवल में और साथ में 1 एंड ऑन टू है फंक्शन। जैसे ही आपका कंटिन्यूअस फंक्शन है 1 ऑन टू है, तो ऐसी स्थिति में उसका जो इनवर्स फंक्शन होगा वो इनवर्स फंक्शन भी आपका कंटिन्यूअस होगा। ये प्रॉपर्टीज नंबर 1 है। अब प्रॉपर्टीज नंबर 2, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है मान लीजिए ए टू बी में, तब ऐसी स्थिति में उसे बाउंडेड फंक्शन कहा जाता है स्टूडेंट। इफ f is continuous function on closed interval a to b, then f is called bounded function. f is called bounded function on a to b। तब ऐसी स्थिति में फंक्शन को बाउंडेड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर कोई भी फंक्शन आपके पास में कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में, तब ऐसी स्थिति में फंक्शन आपका बाउंडेड हो जाएगा। और एक बार तो कुसैट एग्जामिनेशन बाउंडेड फंक्शन का माने क्वेश्चन पूछ चुका है। तो बाउंडेड फंक्शन तब होंगे कि जबकि उस क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन आपका कंटिन्यूअस होगा। और क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन की कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए पहले वीडियोस में बता चुके हैं। तो जैसे ही क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस होता है, तो ऐसे ही फंक्शन को आप क्या कहेंगे कि फंक्शन आपका जो है बाउंडेड है। तो 2 प्रॉपर्टीज हो गया स्टूडेंट। तीसरा, ए कंटिन्यूअस फंक्शन whose domain is closed interval, डोमेन इन कर दो, क्लोज्ड इंटरवल must have its range also in closed interval, ये हुआ। अगर किसी भी कंटिन्यूअस फंक्शन का डोमेन जो है क्लोज्ड इंटरवल में है, तब ऐसी स्थिति में उसका रेंज भी जो होगा वो क्लोज्ड इंटरवल में होगा स्टूडेंट। तो ये भी एक प्रॉपर्टीज है। इस प्रॉपर्टीज का यूज हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव ट्रेंड में भी करते हैं, ऑप्शन देखकर मारने में करते हैं। अगर कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शन का आप देख लेते हो कि डोमेन अगर क्लोज्ड है तो उसका रेंज भी क्लोज्ड है। अगर 3 ऑप्शन आपके पास में
ओपन में दिया हुआ है और एक ऑप्शन क्लोज्ड है, तो बिना बनाए हुए क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब नंबर 4 प्रॉपर्टीज में लेते हैं कि एफ ए और एफ बी अगर अपोजिट साइन पोजेस करता है। नंबर 4, इफ एफ ए एंड एफ बी possess opposite sign, possess opposite sign। अब अपोजिट साइन पॉजेस करने का मतलब क्या है? अब अपोजिट साइन इस थर्ड वाले को मिटा दें। देखिए क्या है अपोजिट साइन। ये फंक्शन है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है, ये आप मान लो कि आपके पास में एफ है, ये आपका एफ है, ए पॉइंट है, और ये आपके पास में बी है। तो यहां जो फंक्शन का वैल्यू है ए है और यहां फंक्शन का वैल्यू बी है। तो एफ ए और एफ बी दोनों जो है अपोजिट साइन पॉजेस करते हैं। मतलब एफ ए जो आप देख रहे हो ना निगेटिव बाई में है, यहां एफ ए है, और इस पॉइंट पर चलो तो ये पॉइंट हमारा हो गया स्टूडेंट एफ बी। मतलब यहां फिगर से स्पष्ट है कि एफ ए निगेटिव है और एफ बी जो है स्टूडेंट पॉजिटिव है। ऐसा है, एफ ए और एफ बी दोनों अपोजिट साइन पोजेस करते हैं। तब ऐसी स्थिति में कम से कम एक सॉल्यूशन होगा। कौन सा? यहां है ना, जहां की एफ एक्स जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा। देन लिख देते हैं देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। ऐसे भी स्टूडेंट जहां आप देख रहे हो ना कि अपोजिट होगा, इसका मतलब एक्स एक्सिस को जरूर कट करेगा, और जब एक्स एक्सिस को कट करेगा तो ये वाई है ना, तो एक्स एक्सिस है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 है। वाई किसको कहते हैं? एफ एक्स को कहते हैं। इसका मतलब एफ एक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन एफ एक्स बराबर 0 इन ओपन इंटरवल कर लो, इन ओपन इंटरवल ए टू बी। ए टू बी ओपन इंटरवल में कम से कम एक ऐसा सॉल्यूशन होगा। हां, यह जरूर होना चाहिए कि यह कंटिन्यूअस होना चाहिए, यह कंफर्म है। प्रोवाइडेड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में फंक्शन आपका जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहली बात है कि मेन बात यही है कि एफ ए और एफ बी जो है स्टूडेंट वो अपोजिट साइन पोजेस करेगा। जैसे ही अपोजिट साइन पोजेस करेगा, इसका मतलब एक निगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। जैसे ही आप एक निगेटिव एक पॉजिटिव लोगे तो कम से कम एक्स एक्सिस को जो लाइन जो फंक्शन है वो कम से कम एक पॉइंट पर जरूर कट करेगा। और जब एक पॉइंट पर कट करेगा स्टूडेंट, तो ये जो पॉइंट एक्स एक्सिस का है ये क्या है? y इक्वल टू 0 है। एक्स एक्सिस पर y का मान 0 है। y किसको कहते हैं? एफ एक्स को कहते हैं, माने एफ एक्स बराबर 0 होगा। तो कम से कम आप जो है इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं एफ एक्स बराबर 0। एट लीस्ट इसलिए करें कि और भी कर्व अप एंड डाउन हो सकता है। जैसे और भी देखो एग्जांपल, फिगर देखो इसका। हाँ, जैसे हम ये ले लेते हैं, देखिए हम अपोजिट होना चाहिए स्टूडेंट, अपोजिट होना चाहिए। चलो बहुत ज्यादा लिख लिया, यहीं तक रखो। तो ये अपोजिट होना चाहिए। तो यहां देख रहे हो ना, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट हमारा क्या है? बी का है। ये क्या हो गया? एफ बी। ये क्या हो गया? एफ ए। ऐसा तो ये तुम्हारे पास एफ ए हो गया और ये तुम्हारे पास क्या हो गया? एफ बी हो गया।
यहाँ का पॉइंट, ये पॉइंट एफ बी है। अब एफ ए तुम्हारे पास क्या है, पॉजिटिव है, और एफ बी तुम्हारे पास क्या है, निगेटिव है, मतलब ऑपोजिट साइन कंटेन किया। जब ऑपोजिट साइन कंटेन करेगा तो क्या कहता है कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, कम से कम एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। लेकिन अगर इस फिगर को देखोगे और नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करोगे तो 1, 2 और 1, 3, मतलब ये 3 सॉल्यूशन इसके आएंगे। यहां एफ एक्स बराबर 0 जब सॉल्व करोगे, एफ एक्स बराबर 0 सॉल्व करोगे तो यहां 3 सॉल्यूशन आएंगे। इसलिए हम आपको लिखे थे कि कम से कम 3 सॉल्यूशन इसके जरूर एग्जिस्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है स्टूडेंट, वो हायर मतलब आगे का जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैं इस वीडियोस में आपको कोई प्रॉब्लम लेकर नहीं आया हूं, सीधे हमने बताया है, चूंकि हमने फंक्शन का बेसिक फंक्शन की बात हमने आपको नहीं बताया था क्लास 11th में, इसलिए हमने लिस्ट तैयार किया। एक लिस्ट आपको दिया है कि कौन कौन से फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, और थ्योरम्स का स्टडी हम लोग किया, साथ में उसके प्रॉपर्टीज़ का स्टडी किए। और इस प्रॉपर्टीज़, थ्योरम्स और जो लिस्ट हमने बनाया, उसके आधार पर फिर आगे फर्दर हम वीडियोज़ में, माने आगे का जो लेक्चर्स होगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, उसका हम प्रयोग करेंगे स्टूडेंट। तो अभी तत्काल आप इसे याद रखें, बाद में हम जब मेंस के लिए और आईटीज़ के क्वेश्चन लेकर आएंगे तो एक एक स्टेटमेंट का प्रयोग हम क्वेश्चन में करेंगे स्टूडेंट। इसके साथ हम वीडियोस को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।